पंडाल के अंदर बैठे हैं, जितनी बेटियां अपनी माताओं के साथ बैठी हैं, जितनी बच्चियां पापा या मम्मी के साथ बैठी हैं, जितने लोग बैठे हैं, सावधानी से सुनना। चलो पार्वती, मैं तुमसे विवाह के लिए हाथ पकड़ो, अभी चलेंगे। तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करता हूँ, मेरा हाथ पकड़ो और मेरे साथ कैलाश पर चलो। माता पार्वती दोनों हाथ जोड़ती है और स्वाभाविकता ये होनी चाहिए कि पीछे पीछे चल दे, क्योंकि सब कुछ तो मिल गया, भोलेनाथ मिल गए, सब मिल गया, तो चलो मेरे साथ, मैं तुमको लेने आया हूँ। तो माता पार्वती दोनों हाथ जोड़ती है और 2 कदम आगे बढ़ाने की बजाय 4 कदम पीछे हटा देती है। पीछे तक के बैठे लोग सावधान, 4 कदम पीछे हटा देती हैं। तो शंकर जी ने कहा चलो ना, मैं तुम्हारा हाथ थामने आया हूँ। माता पार्वती कहती है आपसे विवाह करना सपना है मेरा, उस दिन का मुझे इंतजार था कि आप कब आएंगे, और आज आप आए हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं, पर क्षमा कीजिएगा, आपकी जानकारी में थोड़ी सी कमी है। आप कहते हैं हाँ आप मुझसे प्रेम करते हैं, सत्य है, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, सत्य है, लेकिन एक बात आप जानते नहीं है, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, लेकिन आपसे ज्यादा 2 और लोग हैं जिनसे मैं ज्यादा प्रेम करती हूँ। शंकर जी कहते हैं क्या 2 लोग और हैं जिनसे तुम प्रेम करती हो, इतना करती हो? बोले इससे ज्यादा करती हूँ। शंकर जी कहते हैं तो फिर वो कौन है? पीछे तक के बैठे लोग और माताएं और बच्चियां और मेरी उम्र की बेटियां और मेरी बहनें सावधान। क्या कहा माता पार्वती ने? अगर ये नहीं सुना तो कुछ नहीं सुना। माता पार्वती कहती हैं कि आपसे तो भोलेनाथ प्रेम करती हूँ, पर आपसे ज्यादा मैं अपने माँ बाप से प्रेम करती हूँ। आज अगर मैं आपका हाथ पकड़ करके और आपके साथ चली गई तो फिर दुनिया में कोई माँ बाप अपनी जवान बेटी को तपस्या करने के लिए नहीं भेजेंगे, उनका मस्तक शर्म से झुक जाएगा, भोलेनाथ ही क्यों ना हो। यही कहा जाएगा कि पार्वती तप करने गई थी और चली गई। समझ गए यार? जितनी बेटियां बैठी हैं या माताएं बैठी हैं, अपनी बच्चियों को ये कहानी सुना ना, ये कथा बता ना। माता पिता के सम्मान से बड़ा कोई प्रेम दुनिया में नहीं होता, माँ बाप के प्यार से बड़ा कोई प्यार नहीं है। 14 फरवरी को गुलाब का फूल देने वाले हजारों लोग मिलेंगे। 14 फरवरी को चॉकलेट देकर के, माफ कीजिएगा, निर्वस्त्र करने वाले लोग जिस प्रेम को प्रेम कहते हैं, किसी बेटी के सम्मान को गिरा करके जिस प्रेम को लोग प्रेम कहते हैं, याद रखिएगा जब आप बीमार होते हो और बीमारी में उल्टियां करते हो, 14 फरवरी को गुलाब देने वाले हजारों लोग हैं, लेकिन बीमारी में आपकी उल्टियों को साफ करने वाले केवल आपके माँ बाप हैं, उनके अलावा और कोई काम नहीं कर सकता। आपके तकिए के पास रात भर जो कितनी प्रार्थनाएं लेकर के बैठी है, वो केवल आपकी माता हो सकती है, और आपकी विदाई पर जो फूट फूट कर अकेले बैठकर कोने में रोता है, वो केवल आपका पिता हो सकता है। इनसे ज्यादा शुद्ध इंसान, हमने सुना है कि इंसान को पहला प्यार कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं मानती हूँ इंसान को पहला प्यार कभी नहीं भूलना चाहिए, और भूलना भी मत, क्योंकि पहला प्यार तो जन्म होते ही माँ बाप ही करते हैं और कोई नहीं करता, बाकी सब झूठा है। जब तक तुम्हारे रूप में सौंदर्य है वो चाहेगा तुम्हें, यह याद रखना। जब तक तुम्हारे गाल गुलाबी हैं वो चाहेगा तुम्हें, जब तक तुम्हारी आंखों में चमक है वो चाहेगा तुम्हें, लेकिन जिस दिन तुमसे ज्यादा सुंदर फूल कोई नजर आएगा तो तुम्हें कुचल करके और कचरे के भाव फेंक देने वाला व्यक्ति जब तक सुंदरता होगी तब तक तुम्हें चाहेगा, और उसके बाद उस कचरे में और आप में कोई ज्यादा फर्क नहीं रह जाता। जब कोई आपके शरीर से प्रेम, प्यार, मोहब्बत की बात करता है, मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ, मेरा निवेदन है बेटियों से, आत्मसम्मान और माँ बाप की पगड़ी से बड़ा कोई प्यार नहीं है दुनिया में, वो कभी झुकने मत देना किसी के लिए। लोग कहेंगे हाथ थामो मेरा, हाथ थाम लो, घर छोड़ दो, धर्म छोड़ दो, याद रखना प्राण जाए पर धर्म ना जाए। ये बेटियों से मेरा निवेदन है। नहीं है दिक्कत, मैं जानती हूँ नागदा का समाज सभ्य समाज है, यहाँ की बेटियां, यहाँ की बेटियों को मैं सीता और सावित्री के रूप में मैं चाहती हूँ कि वो पद्मावती बने, वो सावित्री बने, लेकिन फिर भी कहना चाहती हूँ समय को देखते हुए ये बात मुझे बोलनी पड़ रही है।
मोबाइल रूपी असुर जो आज हर घर में, उसको देखकर मुझे बोलना पड़ रहा है। ज्यादा नहीं बोलूंगी, समझ गए ना आप? माँ बाप के प्यार से बड़ा कोई प्यार नहीं है। जो सम्मान दिलाए, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ, जीवन भर कुमारी रहूंगी, किसी और से हुआ नहीं करूंगी, पर ऐसे हाथ पकड़ करके नहीं। आप घर आइए, मेरे बाबूजी कन्या दान करेंगे, माँ रोएगी, घर वाले इंतजार करेंगे, उसको शादी कहते हैं। जिसके लिए जब बेटी जन्म लेती है उस दिन से बाबूजी संभालते हैं वो जगह कि मेरी लड़की विदा होगी साहब, मेरी बेटी की शादी होगी साहब। उसके लिए जेवर बनाते हैं, गहने बनाते हैं, और वो पोटली बांध करके निकल जाए। विचार करके देखिए, ये बात हंसने वाली नहीं है। उन लोगों से पूछना जिन पर बीतती है ये बात। सबसे बड़ी कष्ट की बात है, दुख की बात है। किसके लिए? केवल आकर्षण के लिए। क्या होगा उस दिन? आधे घंटे के लिए कॉफी की दुकान पर मिलते थे तो चेहरे पर लिपापोती करके मिलते थे। उस दिन क्या होगा? जब शादी हो जाएगी और अगली सुबह पर बिना मेकअप के एक दूसरे को देखोगे, 1.5 महीने में प्यार गायब हो जाएगा। 1.5 महीने में जब बिना मेकअप के देखोगे, बिना फिल्टर के देखोगे, बिना इंस्टाग्राम के देखोगे, 24 घंटे एक दूसरे को झेलना मुश्किल हो जाएगा। तब कैसे चलाओगे गृहस्थी की गाड़ी? और उसके बाद वकील और अदालत के अलावा और कुछ नजर नहीं आएगा, और खत्म। 1.5-2 साल और खत्म। मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ, मैं अपने माता पिता से प्रेम करती हूँ। तो फिर नहीं, मैं ये प्रस्ताव स्वीकार करती हूँ। शंकर जी कहते हैं, देवी कह दो अपने पिता से, शिवजी बारात लेकर के आ रहे हैं। क्यों बारात निकली? मैंने कल कहा था ना, शंकर जी बारात लेकर क्यों गए? सीधे विवाह क्यों नहीं किया? क्योंकि माता पार्वती ने कहा बारात लेकर आई है, सम्मान से मेरे बाबूजी से मुझे मांगिए। 18 साल उन्होंने मुझे पाला है, उनसे मांगिए, तब मैं आपकी हूं। तो शंकर जी कहते हैं, जाओ पार्वती, एक बात कहूं, अगर तुम मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ चल देती तो मैं इसी समय तुम्हारा त्याग कर देता। तुमको क्या लगता है मैं तुमसे विवाह करने आया था? नहीं, मैं तो परीक्षा करने आया था। बोले क्या? कि जो बेटी अपने माता पिता की नहीं हो सकती, फिर वो एक पति की, तो जिसने इतना प्रेम किया हो, अगर वो अपने माता पिता को मेरे लिए छोड़ सकती है तो मुझे भी कभी त्याग सकती है। तो इसके लिए मैं तो देखने आया था कि देवी कैसी है जिससे शादी हो रही है। मैं विवाह करने नहीं आया, परीक्षा थी, पास हुई, तुम जाओ, बारात आ रही है। माता पार्वती खुश होकर आई। आते हुए खुश होते हुए देखा, हनुमान जी समझ गए, तैयारियां हो गई। बारात, अब पहली बारात थी भैया, वो क्या बारात थी? बारातों में बारात थी वो, ठीक है। शिवई संबुगन करई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। तो देवताओं ने कहा, बारात में तो दूल्हा सजाया जाता है, पीताम्बर पहनाया जाता है, अच्छा वाला पीताम्बर मंगवा दें, अच्छा वाला मुकुट लगवा दें। शंकर जी कहते हैं, किराए का सामान लेकर के शादी नहीं करूंगा मैं, जो है अपना पहनूंगा। आज शेरवानी पहन के जाऊं, जीवन भर शेरवानी थोड़ी पहनता है आदमी, उसके बाद तो रख देता है अलमारी में, देखता भी नहीं है उधर। वो 25,000 की हो कि 50,000 की हो, एक बार पहना और खत्म। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं, जो रोज पहनता हूं ना उसी तरह से जाऊंगा। बागंबर धारण करता हूं तो बागंबर धारण करके जाऊंगा, जटा का मुकुट है तो जटा मुकुट लेकर जाऊंगा। शंकर जी बैठ गए वृषभ भर और नंदी पर बैठ करके बारात चली। तो उनका रूप देखा तो किसी देवी ने कहा, बोले थोड़ा सा तो मेकअप जरूरी है, कर लीजिए। शंकर जी कहते, थोड़ा सा क्यों, पूरा सा करेंगे। और जितनी बभूति थी, अन्य का पाउडर कम तो नहीं है। देवियां कहती बहुत है। नारायण भगवान आए देखने, दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ है? बहुत देर तक तो दिखे ही नहीं, भस्मीभूत हो गए। भस्मांग रागाय है, जैसे देखा त्रिलोचनाय, एकदम नित्याय, फिर शुद्धाय, फिर दिगंबराय, फिर सब देवता कहते हैं तस्मै नकाराय नमः शिवाय। अब बारात क्या जिसमें थोड़ी बहुत हंसी मजाक ना हो। नारायण भगवान कहते हैं, आगे आगे चल के हलवा कचौरी खाने का इंतजाम कर लो, शादी वादी तो होनी नहीं है। बारातियों के स्वागत की तैयारी करा लो खाली, क्योंकि ऐसे दूल्हे को कौन माता पिता अपनी बेटी देंगे? मतलब मुंडों की माला, नाग महाराज इधर फां फू एकदम ऐसे, कान में बिच्छू, आंखें लाल, और भोलेनाथ चले। क्यों?
सादा जीवन, अच्छे विचार, कोई प्रदर्शन नहीं।